वालेकुम जी। तो हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स स्कॉलरशिप के बारे में। हमने इसकी सारी डिटेल्स देखी। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। मैंने आपको ये लिंक भी दिखाया था कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इस लिंक पे जाना है और यहाँ पर जाके आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको इन सारी फील्ड्स पे फ़िल करके सेव करना होगा और उसके बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें आपका टेम्प्रेरी पासवर्ड होगा और उसके बाद आपने वो टेम्प्रेरी पासवर्ड इंटर करके और अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। इसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं। मैं पोर्टल पे चला जाता हूँ, ऑनलाइन पोर्टल पे, और लॉगिन कर लिया है मैंने। और लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन विजिबल होगी और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास न्यूज़, एप्लीकेशंस, यूज़र इन्फॉर्मेशन एंड लॉग आउट के बटन्स हैं, लिंक्स हैं। और मैं जाता हूँ एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस में मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बनाई हुई है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे और यहाँ से आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स स्कॉलरशिप, और इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इनटेक राउंड खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आ जाएगा आपके पास, जो कि है ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स स्कॉलरशिप 2024। नेक्स्ट करेंगे और क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है इसकी, तो हम सीधा उस एप्लीकेशन पे ही चले जाते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन शो होगा। उसमें आपने अपनी सारी पर्सनल डिटेल इंटर कर देनी है, जिससे आप नाम, नेम, फैमिली नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ एट्सेट्रा, ये सब आपने ऐड कर देना है। साथ में आपने पासपोर्ट नंबर भी यहाँ पे ऐड कर देना है। और ये आपने बड़ा ख़्याल करना है विच कंट्री आर यू लिविंग, क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट में देखा था कि आपने वो एलिजिबल है जो कि पाकिस्तानी सिटीज़न है और पाकिस्तान में ही करंटली रह रहा है। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे आपके पास मज़ीद सेक्शंस भी अनलॉक हो जाएंगे, जैसे यहाँ मेरे पास हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आपको अपनी कॉन्टैक्ट की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जिसमें आपकी वही पर्सनल डिटेल, कंट्री नेम, एड्रेस एट्सेट्रा। इसके बाद आपने अपने स्पाउस डिटेल्स देनी है, जिसमें फैमिली, गिवन नेम और जो भी है पासपोर्ट नंबर वगैरह वो सब कुछ। फिर चिल्ड्रन की डिटेल देनी है। चिल्ड्रन की डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं विद दिस ऐड बटन, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा जो आपसे चिल्ड्रन डिटेल मांगेगा। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, जिसमें आपने एड्रेस और कंट्री और फ़ोन नंबर वगैरह जो भी है सारी डिटेल यहाँ पे दे देनी है। फिर आपको यहाँ पे देना है कि आपकी प्रीवियसली कोई स्कॉलरशिप तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप ऑलरेडी किसी स्कॉलरशिप पर हैं और आप फिर से किसी पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने वो देनी है कि आपने अगर कोई प्रीवियसली अवेल की है स्कॉलरशिप तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसमें से कोई भी सेक्शन अगर ऐसा है जो अप्लाई नहीं होता तो आप नॉट एप्लीकेबल पे सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर वो आपके एप्लीकेशन का पार्ट नहीं रहेगा सेक्शन। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप पे एप्लीकेबल नहीं है आपने नॉट एप्लीकेबल कर देना। इसके बाद स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है कि आपने प्रीवियसली अप्लाई किया था नहीं, तो व्हाट अदर स्कॉलरशिप आर यू गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस ईयर, तो आप इसी साल में और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है वो आपने मेंशन कर देना है। इसके बाद आपका स्टडी प्रोग्राम जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, जिसमें आपने कोर्स की डिटेल, हमने जो वेबसाइट्स देखी थी उसमें सारी डिटेल्स थी। तो जो भी आपने फाइनलाइज़ किया है प्रोग्राम आपने उसकी डिटेल दे देनी है कि कितनी ड्यूरेशन है, टाइप ऑफ स्टडी, कोर्स का कोड क्या है। कोड आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे तो वो भी इस तरह भी आप सर्च कर सकते हैं। कोड आपने यहाँ पे लिख देना है। मज़ीद क्वालिफ़िकेशन आपने अपनी मेंशन करनी है कि आपकी एजुकेशन क्या है,
वो आप ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पर आप क्वालिफ़िकेशन अपनी ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्या आपने आइज़ दिया है, कब दिया है, क्या स्कोर है, ओवरऑल स्कोर क्या है, इंडिविजुअल स्कोर क्या है, वो सब आपने यहाँ मेंशन कर देना है। तो इसके बाद कंपलसरी लिटरेसी डिटेल्स कंप्यूटर लिटरेसी डिटेल, जो कि आपके पास आपको बेसिक कंप्यूटर की लिटरेसी होनी चाहिए। लाइक आपने डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने यूज़ की हों, और आप रेगुलर यूज़र हैं या नहीं हैं, वो सारी चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है। इसके बाद कंप्यूटर ट्रेनिंग डिटेल, अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है कंप्यूटर की या लिटरेसी की तो वो मेंशन कर दें। अगर नहीं है तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ आपने अपने करंट एम्प्लॉयमेंट की डिटेल यहाँ पे देनी है, जिसमें पोजीशन और क्या काम करते हैं, कौन सा सेक्टर है, वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट जो आपकी है वो आपने मेंशन कर देनी है। तो अगर आपकी है कोई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट लाइक 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो मोस्ट प्रोबेबली होगी, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अगर नहीं भी है तो नॉट एप्लीकेबल, सिंपल। इसके बाद सपोर्टिंग स्टेटमेंट में आएंगे तो आपने इधर पे कुछ सपोर्टिंग स्टेटमेंट देने हैं, लाइक प्रपोज्ड कोर्स और प्रपोज स्टेटिक कंट्रीब्यूट और फिर ये कुछ क्वेश्चन हैं कि जो भी आप रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो किस तरह से रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं आप इस स्कॉलरशिप के बेस्ड पर, कौन से स्किल्स हैं जो आप डेवलप करेंगे और वो रिफॉर्म करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दें आप, कोई भी 3 कि आप जो भी नॉलेज या स्किल्स लेंगे वो इस स्कॉलरशिप से वो आपको हेल्प आउट करेंगे। इसके साथ आपने मज़ीद कुछ चीज़ें इंडस्ट्री मेंशन कर देनी है, जिसमें से कि आप कौन सी थीम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इन सारी थीम पे स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करता है। ख़ासतौर पे ये ऑस्ट्रेलिया अवार्ड जो है वो इन सारी थीम्स पे ऑफ़र होती है। तो आप एजुकेशन, एनवायरनमेंट या जो भी है आपकी वो फील्ड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी यहाँ पर है प्रोफेशनल मेंबरशिप। अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल मेंबरशिप की है या अभी कर रहे हैं, तो अटैच्ड हैं, तो वो मेंबरशिप आपने मेंशन कर देनी है, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद कम्युनिकेशन का है, आपने अपनी कम्युनिकेशन का सेक्शन इसमें मेंशन करना है कि आपने किस तरह से इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको पता चला, और वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसमें आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड यहाँ पे कर देने हैं, और ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, इस पर आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। फाइनली डिक्लेरेशन पे आप यहाँ पे डिक्लेरेशन करके और फिर सबमिट कर सकते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो आपकी क्लोजिंग डेट है 1 मई 2023, और आपने इससे पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और इसके बाद आपने सिर्फ वेट करना है अगस्त तक का, कि आपका रिज़ल्ट जो है वो अगस्त तक आपको इस स्कॉलरशिप का रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। सो अपनी एप्लीकेशन पर फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन पर टाइम लगाइएगा, और होप फॉर द बेस्ट। सो बेस्ट ऑफ लक, अप्लाई कीजिए। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।